Everyone has their own way of living the life. कुछ लोगों को सिंपली चेयर पे बैठकर टेबल जॉब करना पसंद होता है, तो कुछ लोगों को ऐसी जॉब पसंद होता है जिनमें उन्हें वर्ल्ड ट्रैवल और एक्सप्लोर करने का अपॉर्चुनिटी मिले. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ दिस जॉब ओनली, विच इज़ मर्चेंट नेवी. सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मरीन सोल, वेर यू विल गेट ऑल दिस स्टफ रिलेटेड टू मरीन लाइफ. सो आज हम लोग बात करने वाले हैं मर्चेंट नेवी के बारे में. हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, कोर्सेज, क्वालिफिकेशन, ड्यूरेशन, सैलरी एंड एवरीथिंग. तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मर्चेंट नेवी होता क्या है. व्हाट इज़ मर्चेंट नेवी? सो बेसिकली मर्चेंट नेवी इज़ अ टर्म विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब कमर्शियल शिपिंग. सो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ वो शिप्स जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कार्गो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं और इकोनॉमिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, उन सबको कलेक्टिवली मर्चेंट नेवी या मर्चेंट मरीन बोलते हैं. ये मर्चेंट नेवी टर्म सबसे पहले किंग जॉर्ज 5 ने दिया था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. आज वर्ल्ड का 90% ट्रेड इंटरनेशनल शिपिंग इंडस्ट्री के थ्रू ही होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि शिपिंग इंडस्ट्री इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी. तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो लोग मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग कैसे कर सकते हैं. तो इस वीडियो में हम लोग एज एन ऑफिसर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उसके बारे में ही बात करेंगे. सो बेसिकली शिप पे 2 डिपार्टमेंट होता है, एक डेक साइड, एक इंजन साइड. अगर आप डेक साइड ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 12th पास करना पड़ेगा PCM स्ट्रीम के साथ, और आपका PCM का परसेंटेज 60% से ऊपर होना चाहिए. फिर आपको IMUCT देना पड़ेगा. IMUCT देने के बाद आप कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं DNS प्रोग्राम के लिए, जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस. ये 1 साल का प्रोग्राम होता है जिसकी फ़ीस अराउंड 5 lakhs to 8 lakhs होती है डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज. फिर जब अपना DNS कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको 18 months एज अ डेक कैडेट सेल करना पड़ेगा. फिर जब आपका सेलिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप सेकेंड मेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और शिप को एज अ थर्ड ऑफिसर या सेकेंड ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं. अब बात करते हैं अगर आप इंजन साइड ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं. तो इंजन साइड ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको BTech करना पड़ेगा मैकेनिकल ब्रांच के साथ या फिर नेवल आर्किटेक्चर ब्रांच के साथ. उसके बाद आपको 1 साल का GME कोर्स करना पड़ेगा जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग. इसका ड्यूरेशन 1 साल का होता है और इसकी फ़ीस 2.8 lakhs to 6 lakhs होती है डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज. अब हम लोग रैंक्स और सैलरीज़ की बात कर लेते हैं. एक बात नोट करने वाली यहाँ पे ये है कि जो सैलरीज़ होती हैं वो शिप टू शिप और कंपनी टू कंपनी वेरी करती हैं. तो हम लोग यहाँ पे एवरेज सैलरी डिस्कस करने वाले हैं. तो अगर हम लोग डेक साइड में सैलरीज़ की बात करें तो डेक साइड में आप अपना करियर सबसे पहले एज अ डेक कैडेट स्टार्ट करते हैं, जिसकी सैलरी अराउंड $350 to $750 होती है. और थर्ड ऑफिसर की सैलरी $2,600 to $4,200 होती है. सेकेंड ऑफिसर की सैलरी $4,000 से लेके $5,000 के बीच होती है. वहीं चीफ ऑफिसर की सैलरी $7,500 से लेकर $9,000 के बीच होती है. और कैप्टन की सैलरी $9,000 से लेकर $13,000 तक होती है. और हम लोग इंजन साइड की बात करें तो इंजन साइड में अपना करियर सबसे पहले 5th इंजीनियर के साथ स्टार्ट करते हैं, जिसकी सैलरी $350 to $750 होती है. 4th इंजीनियर की सैलरी $2,600 to $4,200 होती है. थर्ड इंजीनियर की सैलरी $4,000 to $5,000 होती है. सेकेंड इंजीनियर की सैलरी $7,500 to $9,000 होती है. वहीं चीफ इंजीनियर की सैलरी $9,000 to $13,000 होती है. एक बात यहाँ पे नोट करने वाली और है कि अगर आप फ्यूचर में कैप्टन बनना चाहते हैं तो आपको डेक साइड ही ज्वाइन करना पड़ेगा, इंजन साइड से आप कैप्टन नहीं बन सकते. तो अब हम लोग इस फील्ड के कुछ कंपनीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और मर्चेंट नेवी में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं. तो इनमें से कुछ कंपनीज़ है एंग्लो ईस्टर्न, फ्लीट मैनेजमेंट, सीन एनर्जी, MSC, मस्क, स्कॉर्पियो, BSF. फॉर टुडेज़ वीडियो मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ.